हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इन सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। क्लियर? तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट्स। हमको नल सेट के एग्जाम्पल्स इनमें से देखने हैं। हमको 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा नल सेट को फॉर्म कर रहा है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट हमको दिया हुआ है सेट्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट अगर हम देखें यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, सेट्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स और डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल नंबर तो सारे इवन होते हैं। ऑड नंबर तो एक भी ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। भाई ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं हमारे पास? ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस डेफिनेशन के लिए कोई भी एलिमेंट एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास नल सेट है और इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। क्लियर? तो फर्स्ट वाला नल सेट होगा, तो इस पर राइट क्लिक कर दिया हमने। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड हमको दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ऐसे प्राइम नंबर जो इवन हो। तो देखिए इवन प्राइम नंबर तो हमारे पास एक ही है ऐसा, और वो है 2। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आ चुका है 2, तो ये नल सेट नहीं होगा। हमको यही तो बताना है कि कौन कौन सा नल सेट है। तो इवन प्राइम नंबर अगर कोई पूछेगा तो सेट में एक एलिमेंट यहां पर हमारे पास है, तो ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर बताओ। तो देखिए अब ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ऐसा कोई नंबर है क्या जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ये भी नल सेट होगा। क्लियर? ऐसे अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस पर कोई एक कॉमन पॉइंट। तो देखते हैं, देखिए 2 पैरेलल लाइन कैसे बनती है। भाई ये 2 पैरेलल लाइंस है। क्लियर? हमको क्या बोला है, कॉमन पॉइंट देखिए इन पर। तो अब देखिए दोनों लाइन ही पैरेलल है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है इन पे। कॉमन पॉइंट तो तब होता है जब ये लाइन टच करती है, कट करती है, लेकिन ये दोनों तो लाइन पैरेलल है, तो कभी भी मिल ही नहीं सकती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी नल सेट है। क्लियर? तो यहाँ पर भी राइट क्लिक कर दिया हमने। क्लियर? तो इनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नंबर जो है वो नल सेट है, सेकंड नल सेट नहीं है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको यहाँ पर 5 डेफिनेशन दी हुई है और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट बन रहा है और कौन सा इनफाइनाइट सेट बन रहा है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन में मैं आपको बता ही चुका हूँ। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकें। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जिनको हम कभी काउंट ही ना कर सकें। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो मंथ्स ऑफ अ ईयर, अब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये तो काउंटेबल है। तो यहाँ पर अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 12 महीनों के नाम लिख देंगे, यहाँ पर 12 मंथ्स के नाम लिख देंगे, तो ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। बस यही बताना है हमको यहाँ पर कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अगला हमको दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये देखिए डॉट 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 का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। 1, 2, 3 मतलब सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं ये, और नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, और यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ है मतलब ये इनफाइनाइट को ही जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? चलिए अगला वाला दिया हुआ है हमको 1, 2, 3 डॉट 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 99 एंड 100। अब देखिए यहाँ पर डॉट 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 के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बस
चले जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर डॉट 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 के बाद 99 और 100 लिखा हुआ है, मतलब ये जो सेट है ये 100 तक ही है, 100 के आगे नहीं जा रहा है ये। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? यहाँ पर 100 एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट में 100 एलिमेंट है टोटल, 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनाइट। क्लियर? अगला हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम इनफाइनाइट। अब उसके बाद हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 से लेकर 99 से पहले तक के सारे इंटीजर्स हम काउंट कर सकते हैं, तो ये तो काउंटेबल है, तो ये भी सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन भी हमको यही दिया हुआ है, हमको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। ठीक है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये हमको बताना है। तो देखिए हमको ऐसी लाइन देखनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हम चाहे उतनी लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। यहाँ पर हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास कौन सा सेट? इनफाइनाइट। तो फर्स्ट वाला हमारे पास हो गया इनफाइनाइट। क्लियर? सेकंड अब देखते हैं हम। सेकंड में हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो ये तो काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। क्लियर? तो ये हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद थर्ड हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? 5 के मल्टीपल्स एक तो होता है 5, फिर होता है 10, फिर होता है 15, फिर होता है 20, फिर 25, और ये गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, ये चलता जाएगा। ठीक है, 3 ही डॉट लगाते हैं हम, ज़्यादा नहीं लगाते, 3 डॉट लगा दिए क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। भाई आप 5 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो उसका एक मल्टीपल देता है, और नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? इनफाइनाइट सेट। अगला देखते हैं नंबर 4। फोर्थ नंबर है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब देखिए अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब काउंटेबल हैं, हालांकि वो एक बिग नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन काउंटेबल है, उनको गिनना पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था द पर्सन लिविंग ऑन अर्थ, तो वो काउंटेबल है, वो भले ही ज़्यादा बड़ा नंबर है लेकिन काउंटेबल तो है ना, तो उनको हम इनफाइनाइट सेट में नहीं ले सकते, वो फाइनाइट ही होगा। क्लियर? तो ऐसे ही द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये भी एक फाइनाइट सेट को ही बनाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। चलिए अगला देखते हैं। 5th नंबर हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। तो देखिए ये ओरिजिन है यहाँ पर, अब इससे पास होने वाले सर्कल कितने बना सकते हो आप? तो देखिए ये एक सर्कल बनाया ओरिजिन से पास होने वाला, ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारे सर्कल बना सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, किसी भी शेप मतलब किसी भी साइज में बना सकते हो। ये छोटा सर्कल बना दिया, ये उससे बड़ा बना दिया, ये उससे बड़ा बना दिया, तो इनफाइनाइट सर्कल आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4th क्वेश्चन में हमको बताना है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें यहाँ पर इक्वल सेट पता करना है। ठीक है, कि सेट इक्वल है या नहीं। तो इक्वल सेट के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों सेट में देख लेते हैं। अगर एलिमेंट सारे ए वाले एलिमेंट अगर बी में है और बी वाले एलिमेंट अगर ए में है तो वो इक्वल सेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमको दिया हुआ है ए बी सी डी और यहाँ पर डी सी बी ए, बी सेट में दिया हुआ है डी सी बी ए। तो सारे एलिमेंट जो बी में है वो ए में भी है और सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, तो ये इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया इक्वल। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमको यहाँ पर दिया हुआ है 4 8 12 16 और यहाँ पर 8 4 16 18। तो देखिए 18 यहाँ है लेकिन 18 यहाँ पर नहीं है, तो ये इक्वल सेट
नहीं है। क्लियर, तो यहां लिख दिया हमने नॉट इक्वल। अब देखते हैं अगला हमको दिया हुआ है 2 4 6 8 10, एक सेट ये दिया हुआ है और बी अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, x पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, तो यानी कि 10 भी इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर में 2 4 6 8 10 वही तो आएंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, देखिए फोर्थ हमको दिया हुआ है ए सेट में दिया हुआ है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b हमको दिया हुआ है 10 15 20 25 और 30। हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं है, तो इसके एलिमेंट्स पता करो। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो देखिए 10 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 10 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 इंटू 1 10, फिर 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40 और ये चलता जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 ही एलिमेंट है और उनमें भी देखिए यहाँ पर 15 है, लेकिन 15 10 के मल्टीपल में नहीं आता है, तो 15 यहाँ पर है ही नहीं, तो ये इक्वल सेट में नहीं आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, और आप चाहे तो इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर, तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको ये बताना है कि सेट इक्वल है या नहीं है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजंस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दो सेट दिए हुए हैं, ए 2,3 और बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है ये हम पता कर सकते हैं, कैसे, इसको सॉल्व करके। भाई इसके जो सॉल्यूशन है वही इसमें एलिमेंट होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, ये तो हम सीख ही चुके हैं बचपन में, बहुत अच्छे से हमको पता है, 9th 10th में सीख चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -2 एंड -3। ठीक है, तो b सेट में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, b सेट्स में -2 और -3 आ रहा है। तो ये देखिए ये इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर 2,3 है, यहाँ पर -2, -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल। क्लियर, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको देखिए ए सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं वो लिख दो यहाँ पर। तो फॉलो में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखिए ए इज इक्वल टू एफ, ठीक है, उसके बाद ओ आ रहा है, ओ लिख दिया, फिर एल आ रहा है, एल लिख दिया, फिर ओ आ रहा है लेकिन ओ लिख चुके हैं, और डब्ल्यू आ रहा है, तो FOLW आ रहा है। ठीक है, और बी सेट में वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो WOLF में कौन कौन से लेटर हैं, WOL एंड F, और देखिए चारों लेटर वही है, FFOOLLWW, चारों लेटर मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो सेकंड में क्या लिखेंगे हम, इक्वल। बस यही हमको यहाँ पर बताना था, बहुत ही आसान है। क्लियर, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमको इक्वल सेट ही बताना है। 6 में हमको कुछ सेट्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि इनमें इक्वल सेट कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमको 7-8 सेट दिए हुए हैं। ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2 4 8 12, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, सी में 4 8 12 14, डी में 3 1 4 2, ई में -1 1, एफ में है 0, जी में है 1 -1 और एच में है 0 1। तो यहाँ पर देखिए इक्वल सेट कौन कौन से हैं, इक्वल सेट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए बी सेट देखिए 1 2 3 4 और डी देखिए 3 1 4 2, चारों एलिमेंट वही है। तो यहाँ पर आंसर में जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू डी। हमें यही तो बताना है यहाँ पर कि कौन कौन सी इक्वल सेट है। तो b इज इक्वल टू डी, एक तो b d के इक्वल है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए -1, 1, 1, -1, तो e और g भी सेम है, तो e इज इक्वल टू g, ये दो सेट और मिल गए इक्वल। उसके अलावा और कोई इक्वल सेट है क्या यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 4 8 12, 4 8 12 14, तो यहाँ पर तो 14 भी आ गया, तो ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर, ये भी इक्वल नहीं है। उसके अलावा यहाँ 0, a है, यहाँ पर 0, 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही, मतलब ये चारों ही इक्वल हैं। ठीक है, b इक्वल टू डी और e इक्वल टू जी, बस यही हमको यहाँ पर बताना था। क्लियर, तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसको भी आपको इसी तरह से पढ़ते हुए चलना है जिस तरह से अब तक आपने सब कुछ पढ़ा है मुझसे। क्लियर? तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।